सनातन धर्म केवल पूजा की परंपरा नहीं है, ये समय के साथ चलने वाली एक जीवित चेतना है। जब जब संसार में असंतुलन बढ़ा, जब जब धर्म कमजोर पड़ा, तब तब ईश्वर ने केवल संदेश नहीं भेजा, वे स्वयं धरती पर आए। इसी सत्य को दशावतार कहा गया। इस कथा की शुरुआत होती है महर्षि वेदव्यास से। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार वेदव्यास द्वापर युग के अंतिम चरण में और कलयुग के आरंभ के साक्षी थे। महाभारत युद्ध, जो लगभग 5000 साल पूर्व माना जाता है, उसी काल में वेदव्यास सक्रिय थे। उन्होंने देखा कि आने वाले युग में मनुष्य की स्मरण शक्ति घटेगी और वेदों का गूढ़ ज्ञान सभी तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। इसी चिंता से वेदव्यास ने एक क्रांतिकारी कार्य किया। वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने महाभारत की रचना की और उसी के हृदय में भगवद गीता को रखा। साथ ही सामान्य जन के लिए पुराणों की रचना की, जिनमें से विष्णु पुराण अवतारों का प्रमुख ग्रंथ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ता है, तो ईश्वर स्वयं मानव रूप में अवतरित होते हैं। यही विचार विष्णु पुराण में दशावतार के रूप में प्रकट होता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करते हैं। हर अवतार किसी संकट का उत्तर है और किसी शिक्षा का वाहक। 1. मत्स्य अवतार। महाप्रलय से पहले असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु एक छोटी मछली के रूप में प्रकट हुए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की रक्षा की। समय आने पर विष्णु विशाल मत्स्य बने और समुद्र में उतरे। उन्होंने हयग्रीव का संहार कर वेदों को वापस प्राप्त किया। वेद सुरक्षित हुए और सृष्टि का ज्ञान फिर से स्थापित हुआ। 2. कूर्म अवतार। अमर बनने के लिए देव और असुर अमृत प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन समुद्र मंथन के लिए एक मजबूत आधार चाहिए था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, पर वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कूर्म यानी कछुए के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। इसी आधार से अमृत निकला और सृष्टि में संतुलन लौटा। 3. वराह अवतार। जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया, तो पृथ्वी पाताल लोक के गहरे जल में डूब गई। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और सभी प्राणी भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु वराह यानी दिव्य वराह के रूप में प्रकट हुए। वे पाताल लोक में उतरे और हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। असुर का वध कर उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। इस प्रकार धरती सुरक्षित हुई और संसार फिर से बस पाया। 4. नरसिंह अवतार। असुर राजा हिरण्यकशिपु ने वरदान पाकर स्वयं को अमर समझ लिया। उसने भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का सच्चा भक्त बना रहा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई कष्ट दिए, फिर भी वो डिगा नहीं। तब भगवान विष्णु न नर बने न सिंह, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। संध्या के समय उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत किया। इस प्रकार भक्त की रक्षा हुई और अधर्म का विनाश हुआ। 5. वामन अवतार। राजा बलि अपनी शक्ति और विजय से अहंकारी हो गया था। तीनों लोक उसके अधिकार में आने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन ने बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। 2 पग में उन्होंने पृथ्वी और आकाश नाप लिया। तीसरे पग से बलि का अहंकार शांत हुआ और धर्म स्थापित हुआ। 6. परशुराम अवतार। समय के साथ राजा और क्षत्रिय अत्याचारी होने लगे। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे और धर्म भूल गए। ऋषियों और निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु परशुराम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अन्यायी राजाओं को दंड दिया और धर्म की रक्षा की।
परशुराम कठोर थे, पर उनका उद्देश्य न्याय था। इस अवतार ने सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। 7. राम अवतार। अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। राम बचपन से ही सत्य, करुणा और मर्यादा के प्रतीक थे। पिता की आज्ञा से उन्होंने राज सिंहासन छोड़कर वनवास स्वीकार किया। वन में रावण ने माता सीता का हरण किया। राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। रावण का वध कर उन्होंने अधर्म का अंत किया। राम अवतार ने दिखाया कि धर्म को जीवन में कैसे जिया जाता है। 8. कृष्ण अवतार। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। बाल्यकाल में ही कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया। उन्होंने गोकुल और वृंदावन में प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। महाभारत के समय अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने मार्गदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया। कृष्ण अवतार सिखाता है कि कर्म, भक्ति और बुद्धि से ही धर्म की रक्षा होती है। 9. बुद्ध बनाम बलराम अवतार। समय के साथ धर्म के नाम पर हिंसा और अहंकार बढ़ने लगा। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लिया। बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और आत्मबोध का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को बाहरी आडंबर से भीतर की शांति की ओर मोड़ा। भागवत पुराण में बलराम को विष्णु का अवतार माना गया। बलराम ने शक्ति, सेवा और अनुशासन का आदर्श रखा। दोनों रूप ये सिखाते हैं कि धर्म समय के अनुसार अपना मार्ग बदलता है। 10. कल्कि अवतार। भविष्य में जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा और लोग धर्म को भूल जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे और तेज गति से आएंगे। कल्कि अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। सभी जीवों के लिए न्याय और शांति लाएंगे। इस अवतार से हमें याद दिलाया जाता है कि अंत में हमेशा धर्म की विजय होती है। दशावतार केवल इतिहास नहीं है, वे हमसे प्रश्न करते हैं, क्या तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो? क्या तुम अन्याय का विरोध करते हो? क्या तुम करुणा और विवेक चुनते हो? सनातन धर्म कहता है, ईश्वर अवतार लेते हैं, पर धर्म को जीवित मनुष्य को रखना होता है। यही है दशावतार की शाश्वत कथा।